दूसरे ही दिन शाओशेंग उठती है, वो लियांग फेंग से पूछती है, क्या कल रात लिंग बुई मुझे घर लाया था? लियांग फेंग हाँ करती है और कहती है, आपको फ्यूचर में पीना बंद करना होगा। कल रात जनरल लिंग ने आपका पूरी रात ख्याल रखा। शाओशेंग उठती है और कहती है, चलो। वो भागती है। जैसे ही वो गेट पे पहुंचती है तभी बुई उसके सामने आ जाता है और कहता है कि हैंगओवर सूप है, पहले इसे पी लो। लियांग फेंग उसे ले लेती है। वही कहता है, क्या तुम मुझे ब्लेम करती हो कि मैं तुम्हें पीने नहीं देता, इसलिए कल तुमने मन से पिया? मैंने पैलेस के फिजिशियन से ये प्लम वाइन बनवाई है, इसमें मेडिसिनल हर्ब है, इसका मीठा टेस्ट होगा, इससे फ्यूचर में तुम नशे में नहीं होगी। अगर तुम्हें वाइन पीने की इच्छा हो तो तुम ये जरूर पी लेना। मैं तुम्हें पीने के लिए रोक नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हेल्थ खराब ना करो। शाओशेंग कहती है, मुझे वाइन पीना पसंद नहीं है, मुझे चांग लीज़वी पसंद है। लियांग फेंग वाइन को लेकर चली जाती है। वही कहता है, मैं फिजिशियन सन से कहकर टेस्ट को एडजस्ट करवा दूंगा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आए तो बता देना। क्या वो वाइन तुम्हें पसंद नहीं थी या मैं तुम्हें पसंद नहीं? तुम अंदर से मेरे साथ शादी करने के लिए मना कर रही हो। जो भी मुझसे रिलेट है, क्या तुम्हें वो सब पसंद नहीं? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम अपने आप को फोर्स क्यों कर रही हो मना करने के लिए? क्या मैं सही कह रहा हूँ? शाओशेंग, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो। शाओशेंग कहती है, हम दोनों के रास्ते शुरू से ही अलग थे। तुम सबसे पावरफुल जनरल लिंग हो और मैं कुछ भी नहीं। वही कहता है, किसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। शाओशेंग, तुम्हारे पास फैमिली है, सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास ऐसा फैमिली बॉन्ड नहीं है। शाओशेंग कहती है, हमारी मंजिल बहुत अलग है। तो क्या हुआ, मेरे पास फैमिली है, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, ये मेरी फैमिली है, तुम्हारी नहीं। वही हाँ करता है और कहता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी फैमिली है। मैंने बचपन में ही मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया था, मैं हमेशा से मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ऑर्डर आते हैं और मुझे उन्हें फॉलो करवाना पड़ता है। शाओशेंग, मैंने कभी तुम्हें फोर्स और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, मुझे बस लोगों के साथ डिस्कस करना नहीं आता। इतने सालों में मेरी कोई भी फैमिली नहीं बनी और ना ही मुझे पता है कि फैमिली के साथ कैसे रहना है, इसलिए मैं सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। तुमने कहा मैं तुम्हें नहीं समझता और मैंने पावर का यूज करके तुम्हें फोर्स किया है। मैं तो बस बताना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली के सामने मैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं लिंग जीशाई नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। शाओशेंग कहती है, बट तुम मेरी जिंदगी में प्रेशर ला रहे हो, मुझे वाइन नहीं चाहिए। तुम्हें मेरा और मेरी फैमिली का ख्याल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने कहा कि तुम नॉर्मल पर्सन हो, बट तुम बिल्कुल भी नहीं हो। हम दोनों शुरू से ही बहुत अलग थे। तुमने मुझसे बिना डिस्कस किए तुमने इस शादी को मैजेस्टी से पक्की करवा दी। तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। जनरल लिंग आपका लव एंड केयर मुझे सफोकेट करता है। वही कहता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? शाओशेंग कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। वही कहता है, तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। शाओशेंग कहती है, पसंद करना और आपकी बात कोई हर बार माने तो आपको वेट करना पड़ता है, उसे टाइम देना पड़ता है, ना कि हर दिन उस पर नजर रखे और ये डिसाइड करे कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। हर रोज उठा के सुबह ट्रेनिंग करवाना। मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी वजह से चैन की जिंदगी जी भी नहीं पा रही है, बट आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। लेकिन वही मैं इस तरह का ट्रीटमेंट पसंद नहीं करती और मुझे ऐसी जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही पूछता है, तुम कैसी जिंदगी जीना चाहती हो? शाओशेंग कहती है, ऐसी जिंदगी जिसमें तुम ना हो। वही को बुरा लगता है और कहता है, क्या तुम नहीं चाहती हो? शाओशेंग कहती है, इससे भी ज्यादा। वो ये कहकर जैसे ही जाती है और कहती है, जनरल लिंग आप इस घर को छोड़ के चले जाएं। गेट आउट ऑफ माई लाइफ एंड लीव मी। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, अपना ख्याल रखना। वही कहता है, ओके मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अब आजाद करता हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग खड़े होकर उसे जाते हुए देखती है। शाओशेंग को बुरा लगता है इतनी कड़वी बात को कहकर। वो सोचती है, तभी लियांग फेंग आती है और कहती है, आप यहाँ सुबह से बैठी हैं, क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लें? शाओशेंग कहती है, मुझे भूख नहीं लग रही। लियांग फेंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल आपने पूरी रात उल्टी की थी, आपका पेट खाली होगा। शाओशेंग कहती है, क्या मैंने पूरी रात उल्टी की? लियांग फेंग कहती है, हाँ, जनरल लिंग ने पूरी रात सफाई करवाने में भी हेल्प की थी। आपको पता है, कल मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तुम रात में कभी रो रही थी तो कभी हंस रही थी, तुम कभी लात मार रही थी
और लोगों को हाथों से भी मार रही थी। तुमने उसे भी काटा जिसने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की। अगर जनरल लिंग नहीं होते, मुझे नहीं लगता आपको कोई इतना संभाल भी पाता। मुझे तो डर लग रहा था कहीं जनरल लिंग आपको गुस्से में मार न डाले, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपका पूरी रात ख्याल रखेंगे। शाओशेंग पूछती है, क्या वो पूरी रात सोई नहीं? लियांग फेंग कहती है, तो सोते कैसे? तुम पूरी रात ड्रामा कर रही थी, बट तुम अच्छे से सोए जनरल लिंग के कंधे पे। शाओशेंग उठती है। लियांग फेंग पूछती है, कहाँ जा रही हो? शाओशेंग कहती है, मैं मदर से मिलने जा रही हूँ। जैसे ही वो बाहर आती है और देखती है ये शूज किसके हैं, लियांग फेंग कहती है, जनरल लिंग ने कहा था उन्हें आपके पैरों की चिंता थी कि वो ठंडे न हो जाएं, इसलिए उन्होंने सांप को मारकर ये जूते आपके लिए बनवाए हैं। आपको ये चुभेंगे भी नहीं और ना ही आपको इसमें ठंड लगेगी। आप इसे सारे सीजन पहन सकती हो। शाओशेंग उसे देखती है।